और महंगाई इतना बढ़ गई कि हम सब भूखे मर रहे हैं। अब क्या करें, गांव जा रहे हैं कल। पहले 40 रुपये प्लेट था, अभी 60 रुपये प्लेट दे रहा है। और कल 70 रुपये वो तो बता रहे 70 भी हो जाएगा, कोई पता नहीं है। चाय भी पियो कहीं तो 20 रुपए का चाय मिलते हैं। पहले कितने की चाय थी? पहले 10 रुपए की चाय मिलता था। सवेरे चाय नाश्ता करता हूँ 20-30 रुपया, ये अभी खा लिया। शाम को थोड़ा हल्का फुल्का रोटी पूरी, नहीं तो बिस्कुट चाय पानी पी के रह जाता। क्या फायदा चला के 400 रुपये 500 रुपये किलो गैस पड़ता है, इसलिए कोयला पे बनाते हैं खाना हम लोग। 80 रुपये थाली है। 80 रुपए खाना हो गया हाँ है। चावल। हाँ पहले कितने की थी? 50 का। 50। और आप देख रहे हैं द रेड। बीते एक महीने से जब से ईरान इजराइल युद्ध शुरू हुआ है, उसका असर, सीधा असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। युद्ध के चलते बीते दिनों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने नाकाबंदी की हुई थी, जिससे जो कैरियर शिप्स थे, जो वेसल्स थे जिनमें LNG LPG क्रूड ऑयल जो भारत आना था, वो वहाँ पर फंसे हुए थे। हालांकि कुछ दिन पहले ईरान ने ऐलान किया है कि जो भारत आने वाले जो जहाज़ हैं उन्हें वो जाने देगा, उन्हें वो रास्ता देगा। लेकिन देश में जो हालात, जब हम ग्राउंड पर जाते हैं, जो तस्वीरें हैं वो चिंताजनक है। लोग सिलेंडर की लाइन में रातों रात लगे रहते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिलता है, जिसके चलते मजबूरी में उन्हें बाहर आकर इंस्टॉल्स पर खाना खाना पड़ता है। इंस्टॉल्स पर भी जो वेंडर्स हैं उन्हें भी गैस नहीं मिल रही है। अगर मिलती है तो वो भी काफ़ी महंगे दामों पे 300-400 रुपए किलो में जो वेंडर्स हैं वो गैस भरवा रहे हैं। कोयले पर खाना बना रहे हैं। कई वेंडर्स बताते हैं कि जो कोयला है उसके भी दाम बढ़ चुके हैं। इसके चलते मजबूरी में इन्हें भी अपने दाम बढ़ाने पड़े। तो ऐसे में हम बात करने निकले हैं उन मजदूरों से, उन जो एक तबका होता है ना, छोटा तबका जिसे कहते हैं, जो हमारे आपके रोज़मर्रा के सारे काम वही करते हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं, या शायद हम उन्हें देखना नहीं चाहते। हम उनसे बात करने निकले, उनके हिस्से की बात जानने निकले हैं कि इस महंगाई का असर उनकी जेब पर किस तरह पड़ा। उनसे जानेंगे उनके हिस्से की बात कि किस तरह से वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। क्या वो यहाँ रहने की स्थिति में है? जो दूसरे शहरों से यहाँ कमाने आते हैं, क्या वो यहाँ पर सस्टेन कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं? आइए बात करते हैं। खाना ज़्यादातर बाहर का होता है या घर में, घर से लेकर? मेरा पूरे दिन खाना जो है बाहर होता है। पूरे दिन? सिर्फ शाम को घर में खाना खाता है। तो अभी कितने की थाली है यहाँ पे? यहाँ शायद 70 का होगा। 70 का होगा। जी जी। कितने दिनों बाद आए यहाँ पर? यहाँ मैं 1 हफ्ते बाद आया हूँ। 1 हफ्ते बाद। और बाकी जगह जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ दाम बढ़े हैं क्या खाने? हाँ, वहाँ भी बढ़े हैं। कितने, क्या थोड़ा वहाँ अंदाजा मैं दीजिए वहाँ भी हमको। जाता हूँ, करोल बाग जाता हूँ, राजेंद्र प्लेस, वहाँ भी 50 का था। हाँ। अब 70 ले रहे हैं। अब 70 ले रहे हैं। हाँ। और थोड़ा लोग जाने तो कहाँ क्या क्या कितने दाम बढ़ गए हैं? अब आप तो घूम घूम कर काम सर ये करते हैं। हर जगह 20-20 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये बढ़ा है। जेब पर कितना असर? जी, जेब पर कितना असर है आपके? मतलब जेब का असर क्या, मेरे जेब में भी 200 रुपये है बस। उसमें 70 रुपये आप खाने को दे? 70 रुपये खाने के दे देंगे। फिर अभी गुटखा है, चाय है, पानी है। दिन की कमाई कितनी है लगभग, अंदाजा बताइए? ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये कमा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 700 कमा लेते हैं। तो खाने में कितना चला जाता है? खाने में अब लगा लो एक टाइम का जो है बाहर का हमें 100 रुपये तो पड़ ही जाता है, और उसके बाद बाकी रात को घर में जो होता है वो खाते हैं। ये मतलब 200-250 रुपये में दिन का खाना आपका मान लूँ बाहर? जी जी जी। चाय वाय, सब चाय मिला? भी पियो कहीं तो 20 रुपये का चाय मिलते हैं। पहले कितने की चाय थी? पहले 10 रुपये की चाय मिलता था, अब 20 की हो गई। अब 20 की हो गई। संकोच करते हैं बाहर खाने से, बचते हैं कि यार थोड़ा कम खा लें? या सर फिर एक्चुअली क्या है ना, जब सुबह निकल जाता है घर से तो बाहर तो खाना खाना ही पड़ेगा ना, क्या करें, घर जल्दी पहुंच नहीं सकते, काम में लगे रहते हैं। ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम हमारे साथ। घर पहुंच नहीं सकते हैं, घर अगर पहुंचेंगे तो फिर काम कौन करेगा? क्या कहेंगे सरकार से आप? सरकार से क्या कहेंगे, सरकार अगर गैस वैस का सबका ठीक ठाक कर देगा तो सब ठीक हो जाएगा। बाकी कहते हैं खुश हैं आप सरकार सर से? अभी तो खैर कोई भी खुश नहीं है। जितने भी छोटे मोटे काम करने वाले थे, जैसे हम भी
एक छोटे काम करने वाला आदमी है, छोटे छोटे जगह पे हमारे भी माल जाता था। अब छोटे छोटे जो है ना वहाँ पे दुकानें बंद हो गए तो हमारे भी काम में फ़र्क पड़ गया। जब वो आगे उसको गैस नहीं मिलेगा तो बेचेगा कैसे, फिर हमसे लेगा कैसे। किस चीज़ का काम था? मेरा नॉनवेज का काम है। नॉनवेज का कच्चा माल सप्लाई करते कच्चा जी, कच्चा जी। तो दुकानें बंद हो गई हैं बहुत। हाँ, दुकानें बंद हो गए और जो आदमी 20 किलो माल लेता था वो 10 किलो पे, 5 किलो पे, 4 किलो पे आ गया। वो कहता कि हम सिलेंडर के पैसे निकालें या तुम्हारे पैसे निकालें। और जो 5-10 किलो माल लेते थे उनका क्या हुआ? जो जो छोटे दुकानदार जो बिल्कुल छोटे दुकानदार है वो तो सर गैस के चक्कर में बैठ ही गया घर पे, बंद कर दिया। हाँ, बंद कर दिया। जो व्यापारियों को पैसे था, जैसे हम थोड़ा बहुत माल देते थे और हमारे पैसे भी मर गए। अब वो कहता है कि हम काम करेंगे मार्केट में, जब भी तो तुम्हारे पैसे देंगे, तो कहाँ से देंगे। तो वो भी मरे और हम भी मरे, यानी कि छोटे मोटे सारे आदमी मरे। 70 से 80 रुपये प्लेट है भाई खाना। 70 से 80 रुपये प्लेट है खाना? हाँ, प्लेट। और महंगाई इतना बढ़ गया कि हम सब भूखे मर रहे हैं। अब क्या करें, गाँव जा रहे हैं कल गाँव निकल रहे हैं। हाँ, और क्या करेंगे यहाँ रह के बताओ। क्या करो? हम तो खाना घर में लगाते हैं। और लक्कर पे भी खाना बना रहे, फिर भी 80 रुपये प्लेट। हाफ चावल इतनी से देता, पेट भी नहीं भरता। बताओ क्या करेगा इंसान, मरेगा जिंदा रहेगा। और जाते हो खाने? हाँ, 30 दिन का खाना है वो। इनसे पूछो ना, ये भी खाना 30 दिन खाता है। पहले कितने रुपए की प्लेट थी? पहले तो 40 रुपये प्लेट था। 40? अब कितने की हो गई है? अब 70 रुपये हो गए, 80 रुपये हो गए। अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट है। अभी यहाँ पे तो जैसे आप जहाँ पे रेगुलर खाते थे, रोज खाते थे, वहाँ क्या रेट हो गया? पहले क्या था, अब क्या है? पहले 40 रुपये प्लेट था, अभी 60 रुपये प्लेट दे रहा है। और कल 70 रुपये वो तो बता रहे 70 भी हो जाएगा, कोई पता नहीं है अभी। कल 70 भी हो सकता है। कमाते हो आप दिन में? 12-13 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, क्या करें। महीने के? और क्या, दिन के 400 रुपये? 400 रुपये, हाँ 400 रुपये में। अब ये एक टाइम का अगर 50 रुपये खाना है तो 3 टाइम खाओगे तो 60 रुपये का। तो 60 रुपये का प्लेट ही बता दो। प्लेट तो हाफ ही प्लेट खाते हैं, फुल तो खाते नहीं। अब गुजारा करना है, पेट तो भरेगा नहीं, क्या करें। अब 150 रुपये खाने खा लेंगे, 50 रुपये तो बचेगा। पॉकेट खर्चा 50 रुपये, वो भी 200 ख़त्म है। 200 रुपये बचेगा, उसमें रूम रेंट तो क्या करेगा इंसान। 3000 का रूम भी है, 100 रुपये बच रहे हैं। 100 रुपये एक दिन का, महीने का 3000। इससे तो गाँव में कमा लूँगा, गाँव में सही रहेगा। गाँव में कम से कम 10,000 कमाएंगे तो रूम रेंट नहीं देना है, लक्कर पे खाना बनेगा, आराम से खाएगा बंदा। यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। और सिलेंडर जब से बंद हुआ है तो बंद क्या होगा, मिल ही रहे हैं। अब तो ड्रामा हो गया भाई, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आपको मिला? नहीं, मैं तो छोटा सिलेंडर भराता हूँ, 400 रुपये किलो गैस है, तो भी भराना बंद कर दिया था। होटल से खा रहे हैं अभी 2 महीने से, तो होटल से खा रहे हैं। करता नहीं खा रहे, मज़ा नहीं आ रहा है। कब निकलेंगे? कल ही जाएंगे। अब क्या जवाब देंगे घर वालों को? लड़का शहर कमाने गया था, वापस आ जा रहा है। हाँ, वही तो, कमाई नहीं हो रहा, क्या करें। यहाँ पे दिक्कत है बहुत ज़्यादा ना। या कमाने के चक्कर में आते हैं, घर परिवार छोड़ के। अब कमाई नहीं है, कमाई है तो महंगाई ज़्यादा है, क्या करें, कोई पता नहीं है। गत्ते वाला काम गत्ते वाला काम करते कितने सालों से कर रहे हैं? 5 साल हो गया। 5 साल हो गए। हाँ। नोएडा में कब से रह रहे हैं? नोएडा में तो बहुत दिन से रह रहा हूँ, पहले कंपनी में काम करते थे जी। हाँ खाना खाने आए थे? हाँ, खाना खाने आए। कितने की थाली हैं 80 रुपये थाली है। 80 रुपए खाना हाँ खा के हाँ, आए? चावल। हाँ, पहले कितने की थी? 50 का। 50 की। हाँ, तो घर में खाना काहे नहीं खाया आप? तो खाना एक टाइम रोड पर ही खाता हूँ सर, अब क्या जाएगा कमरे पे। और सुबह शाम तो खाता हूँ कमरे पे। सुबह का नाश्ता और रात का खाना? हाँ हाँ, रात का खाना, सुबह का, और एक टाइम दोपहर में ऐसे रोड पे खाता। गैस वैसे घर में? गैस में लकड़ पे बनाता हूँ। लकड़ी बना? हाँ हाँ, लकड़ पे बनाता है साइड में। रोज आप जुगाड़ते हैं? हाँ हाँ हाँ, जुगाड़ तो थोड़े देर। अच्छा, यहाँ चाचा जो पहले खाना था, जेब पे कितना असर था उस खाने का? 40 महंगा लगता था? 50 रुपए की थाली खा रहे थे? हाँ हाँ, तो महंगी लगती थी? ना, महंगा नहीं लगता इतने तो खा लेते थे मतलब? हाँ, खा लिया कि चलो भाई, अब थोड़ा महंगा लगेगा, रूम पर से तो महंगे लगेगा। अब तो बहुत महंगा पड़ता है। बहुत महंगा है। हाँ, लकड़ी पे आपका मकान मालिक खाना बनाने देता है? माना तो किया था, कहा बोले कि माना हम कह रहे होगे तो खाली कर देंगे हम। बोले कहा काला हो रहा है मकान, बोले छोड़ दो, हम साइड में करके मैं बनाता हूँ। अच्छा। हाँ, रूम में नहीं बनाता हूँ, छज्जे पे। अगर वहाँ पर ऐसे ही परेशान करते रहे आपके मकान मालिक तो गाँव चले जाएंगे। गाँव चले? मतलब ऐसा सोचा, विचार आया मन में कि भाई नहीं, लाओ निकल जाते हैं? यहाँ नहीं कुछ करना देगा तो क्या करेगा, गाँव चले जाएंगे। बात हुई ऐसी, चर्चा हुई? हाँ हाँ, घर पे। हाँ, यहाँ के दामों से क्या खुद बोला नहीं आपने दुकान वालों, भैया इतना महंगा काय कर दिया, 30 रुपए काय बढ़ा? दुनिया खा रहे हैं तो हम क्या, हमको कहने से थोड़ी मान जाए, मजबूरी है। मजबूरी है। हाँ।
गैस मिल रही है, कनेक्शन है आपका? ना कनेक्शन तो नहीं है जी, हम छोटे वाले कनेक्शन सिलेंडर में भरा था? हाँ, ब्लैक से भराते थे, ब्लैक बंद कर दिया है। 400-500 रुपये किलो भर रहा है, भरा ही रहा है। दिन में कितना कमाते हैं? 400 रुपये कमा लेता हूँ। 400 रुपये में 80 रुपये में यहाँ खाते हैं। हाँ, उसके बाद लकड़ी जुगाड़ते हैं। रूम किराया, फिर बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई, गाँव में भी रहेगा तो भी क्या कुछ भी नहीं बच रहा है। लकड़ी कितने रुपए की लेके आते हैं आप? नहीं, लकड़ी रोड पे ऐसे दे देता है जी। ऐसे ही मिल जाती है? हाँ, कोई अथी है चलिए, दुकान में या मार्केट में लकड़ी। ये गनीमत है कि जो एक साधन है उसकी व्यवस्था हो जा रही है। हाँ। लेकिन कब तक होगी? आप हाँ रोज जी, मिल कब- जाती है? लकड़ हाँ, नहीं, लकड़ तो एक बार कर दिया जमा तो कम से कम 10 दिन 15 दिन चल जाता है। हाँ चल जाता है। थोड़ा थोड़ा बनाना पड़ता है। कितने दिन से चूल्हे पे खाना बन रहा है? कम से कम 20 दिन हो गया जी। 20 दिन हो गए। तो 20-25 दिन। भाई हैं, डिलीवरी का काम करते हैं, मतलब जो जैसे गिग वर्कर हैं कुल मिला के एक बात है। कब से आ रहे हैं यहाँ खाना खाने आप? तो महीना भर हो गया। महीना भर हो गया। कितना था पहले यहाँ पे खाना? 50 रुपये था, अब तो 40 ऐसे था, अब तो 60 रुपये का खाना है। 60 10-20 रुपये रुपये बढ़ गया। पहले 40-50 में था, अब 60 रुपये, 10 रुपये बढ़े, 10-20 रुपये बढ़े। जेब पे कितना असर पड़ा है आपकी? जी, जेब पर कितना असर पड़ा है? सर तो पड़ा है। पहले 200 रुपये का खाना हो जाता, तब तो 250 रुपये का पूरे दिन का खाना। और 2 टाइम खाना खाता हूँ रात का। और कुछ मतलब बच रहे हैं कि एक टाइम अगर जैसे खाना कुछ कम खा लें तो शायद मेरे पैसे बच जाएं, ऐसा कुछ? खाना जितना शरीर के हिसाब से होता है उतना तो खाएंगे। ये खाना जितना खाना होता है उतना तो खाएंगे, कम पैसे तो करना पड़ेगा। सही बात है, पेट के लिए ही कमा रहे हैं। कितनी कमाई होती है लगभग दिन में, अंदाजन बताइएगा? और जेब पर कितना, उसका कितना हिस्सा खाने में चला है? जी, 15,000 रुपये मेरी सैलरी है। सैलरी पे हैं आप? 15,000 रुपये, यानी 500 रुपये दिन का आप कमाते हैं अगर देखें। खाने में कितना खर्च चला जाता है एक दिन में? एक दिन में मेरा 200 रुपये। 200 रुपये महीने का केवल 6,000 खाने का चला। महंगा नहीं लग रहा खाना आपको कि 40 रुपये प्लेट? क्या करो, हम तो आया 3 दिन हो गया, हमको क्या पता है महंगा लग रहा है कि भारी लग रहा है। जो है तो पेट भूख लग रहा है तो खाना है। कितना कमाते हो दिन में? दिन में 500-600 रुपया कमाते हो। खाने में कितना खर्च हो जा रहा है? खाने में तो 100-150 रुपया खर्च होता है। 100-150 हाँ। रुपये खर्च हो सुबह चाय नाश्ता करता हूँ, 20-30 रुपया। ये अभी खा लिया, शाम को थोड़ा हल्का फुल्का रोटी नहीं तो बिस्कुट चाय पानी पी के रह जाता हूँ। क्या करो, आगे तो बच्चा को देखना पड़ेगा। मजबूरी में पेट नहीं भर पा रहा। हाँ। पेट काट के रह रहे हैं। हाँ, और क्या कर साहब, जो हुआ बाज़ार में उसी रेट को लेके हम चलना है। पेट भी देखना है, बच्चा को भी देखना है। अब पूरा खा लूँगा तो 500 भी खा लूँगा, खाने के लिए तो कहीं खा लेगा, लेकिन बचेगा क्या? बच रहा। हम चाहो मन कर रहा है कि मीट मछली खाने के लिए, पैसा कहाँ से आएगा? ये गरीब आदमी 2 रुपया बचेगा तो बच्चा चलेगा, यही बात है। अगर ऐसे ही रहा तो रह पाएंगे शहर में आप? सब हम तो 15 दिन में जा रहा हूँ। क्यों? यहाँ काम धंधा इतना नहीं है, थोड़ा बहुत काम हो रहा है, और उससे क्या मजदूरी पेट भरूँगा ना घर देखूँगा, उसमें क्या हो पाएगा? अब बताओ, 500 रुपया कमाऊँगा कि 600 रुपया कमाऊँगा? कभी भी काम है, कभी नहीं है, ये होता है। ना रोजगार है ना कमाई है, और खाना महंगा है। खाना महंगा है, इसलिए तो हमें जा रहा हूँ। आया 2-3 दिन हुआ, 10 दिन बाद भाग जाऊँगा, और क्या करना है यहाँ? घर पे तो लकड़ जल गई, खाना बना सकता हूँ, यहाँ कहाँ खाऊँगा? कहाँ गाँव है आपका? हमारी उड़ीसा है। उड़ीसा से हैं? हाँ। क्या क्या असर है धंधे पे? दाम बढ़ा दिए सुना है आपने खाने आने के? गैस लोगों पहले से- ब्लैक में लाते थे खरीद के, हाँ। इस वजह से खाना का रेट बढ़ाए हम लोग। 10-20 रुपये। कोयला भी महंगा हो गया, पहले 20 रुपये किलो था, अब 40 रुपये किलो मिलता है। कोयले के दाम भी डबल हो गए? डबल हो गया सीधे, इस वजह से हम लोग बढ़ाए। क्या गैस करें? सिलेंडर कितने में ला रहे थे? गैस सिलेंडर तो पहले मिलते थे, कॉमर्शियल मिलते 1800-1900 का मिलता था, हाँ। अब वो भी नहीं मिल रहा। अब तो कोयला पे खाना बन रहा हमारा। ब्लैक में कितने का मिल रहा था? वही ब्लैक में मिलते थे, छोटा वाला सिलेंडर मिलता है 4000 रुपये के लपेट में मिल रहे थे। 4000 रुपये का डोमेस्टिक 14। वाला? हाँ जी, घरों में? वो वाला मिलता है, इसलिए हम चलाते ही नहीं। इसलिए क्या फ़ायदा चला के 400-500 रुपये किलो गैस पड़ता है, इसलिए कोयला पे बनाते हैं खाना हम लोग। लोगों की शिकायत है कि भैया 50 की थाली 70 की कर दी है आपने। तो शिकायत हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बताइए, जब हमें सस्ता मिलेगा जब तो हम सस्ता बेचेंगे, जब हमें महंगा पड़ेगा तो महंगा ही बेचेंगे ना हम भी। असर पड़ा है कुछ धंधे पे आप? बहुत ज़्यादा, सारा पब्लिक घर भग गया यहाँ से। हम लोग तो कोयला पे खाना, जो घर में रात फैमिली वाले वो कहाँ से खाना बनाएंगे? वो तो सीधे घर का ही टिकट कटाएंगे अपना,
सब पके आधे ज़्यादा पब्लिक। और आप यहाँ जितने लोग आते थे कम हुए हैं क्या कुछ? आधे ज़्यादा कम हो गए, आधे से ज़्यादा कम। आधे ज़्यादा कम हो गए, पब्लिक है ही नहीं। सब आपकी घर क्या स्थिति है धंधे की? बहुत कम हो गया अभी। एक तो महंगाई हो गया, ऊपर से रेट भी कम महंगा है, पब्लिक सब चले गए। जब तक गैस मिलेगा नहीं हमारे लोग का धंधा बढ़ेगा नहीं। तो फैमिली वाले तो घर में खाना, जो बाहर काम करते हैं वही खाने के लिए आते हैं हमारे पास। आपका क्या प्लान है? हमारा प्लान क्या, आप तो सोच रहे हैं कि चले जाए, हम भी बंद कर देंगे। जब काम चलेगा नहीं क्या करें, 8-10 आदमी काम करते हैं हमारे पास। जब हमारे पास पैसे बचेंगे तो हम कहाँ से तनख्वाह देंगे उनको, इसलिए बंद कर देंगे। और क्या होगा? रोज आते हैं आप? हाँ, डेली आता हूँ। पहले कितने की थाली लेते थे? पहले 40 की थी, पहले 40 की थी, अब 70 की। अब 70 की हो गई है। महंगा नहीं लग रहा है? अब लग रहा तो खानी तो पड़ेगी भाई साहब। अब और जाते हैं होटल में ऊँचे पे तो पड़ेगी 150 रुपये की, 120 रुपये की पड़ती है वहाँ पे, ऐसे ही खा लेते हैं अपने। कितना जेब पे कितना असर पड़ रहा है आपकी? अब जेब पे पड़ रहा है तो खाना भी चाहिए। खाना तो है ही है, तो पड़ रहा है तो खाना तो कमा काहे के लिए रहे भाई। लेकिन वही है कि कमाई बढ़ी है आपकी। अब बड़ो मत बड़ो भाई, खानी तो है रोटी हमारी। जेब पे तो कितना असर, मतलब क्या दिक्कतें आ रही? कुछ लग रहा है कि भाई गैस मिल जाती तो इतना महंगा खाना? हाँ, गैस मिल जाती तो अपने हाथ से बनाने का सस्ता पड़ जाता थोड़ा। अच्छा, पहले घर में बनाते थे? हाँ। गैस कब से नहीं मिल रही है? गैस वो हो गई 1-1.5 महीना हो गया, 1 महीना। तभी बाहर खा रहे हैं मजबूरी में? बाहर खा रहे हैं, क्या करें। शिकायत नहीं करी आपने इनसे, भैया इतना काय बढ़ा दिया? किन से करें यार, काम का टाइम है, करें किन से शिकायत बताओ। काम के बीच में अब जा रहे हैं, रोटी खाएंगे ना लेट जाएंगे, हाँ, शाम को फिर काम पे चले जाएंगे। तो ये जो गैस किल्लत का जो असर है वो सिर्फ खाने की महंगाई तक सीमित नहीं है, लोगों की रोजी पर, रोजी रोटी पर, उनकी कमाई पर, उनके धंधे पर इसका सीधा असर है। कैसे? अभी जैसे हमने इन भैया से बात करी, इन्होंने बताया कि इनका नॉनवेज जो कच्चा मांस होता है उसकी सप्लाई करते हैं तमाम दुकानों में, छोटे ठेलों में। तो इन्होंने बताया कि कई ऐसी दुकानें हैं जो छोटे ठेले थे, जिनसे 5-10 किलो माल खरीदते थे, बंद हो गए या उन्होंने अपना धंधा आधा कर लिया। क्यों? क्योंकि उनके पास गैस नहीं है। उनका कहना है कि हम गैस का खर्चा निकालें या आपका पैसा पूरा भरें। तो ऐसे में इन्होंने बताया कि इनका भी बहुत पैसा है जो मार्केट में फंसा हुआ है, जो ये मिल नहीं पा रहा है। लोगों ने दुकानें बंद कर दी, किस तरह से ये उनसे पैसा वसूलेंगे? खाने की मजबूरी ऐसी है कि दिन भर ऐसे तमाम लोग हैं, ये चूँकि ये NCR का इलाका है, पूरे देश भर से लोग यहाँ पर कमाने खाने आते हैं। तो अब तो मजबूरी ये भी है ना कि भाई गैस नहीं मिल रही तो मजबूरी में आदमी बाहर खा रहा है। जो पहले घर में बना के खा लेता था, बाहर भी खाना महंगा है। जो थाली पहले 50 की थी वो 70 रुपए की हो गई है। अभी बताया जा रहा है कि उसमें भी 10 रुपए और बढ़ने वाले हैं आने वाले दिनों में। जो 70 की है वो 80 की हो जाएगी। तो ये चल रहा है, ये यहाँ पे नहीं। उन्होंने पूरे NCR का हाल बताया कि तमाम जगह पूरे NCR में जो खाने के दाम है वो ऐसे ही बढ़ रहे हैं। बीते दिनों हम एक बस स्टैंड पर गए थे आनंद विहार के, वहाँ पर हमने बस ड्राइवर से बात करी। उनकी भी ऐसी शिकायतें थी। उन्होंने भी बताया कि भैया जो पहले थाली 50 या 60 रुपए में मिलती थी, अब वो 100-120 रुपए की कर दी गई है। कैसे चलेगा? ना हमारी बसें चल रही हैं और खाने का जो खर्चा है वो पूरा हो नहीं पा रहा है। हालांकि सरकार लगातार दावे कर रही है कि भाई गैस की सप्लाई में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, गैस सबको पूरी तरह से सप्लाई करी जा रही है, आने वाले दिनों में भी कमी नहीं होगी। लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग कुछ और ही कहानी बताते हैं कि भाई घर में गैस नहीं है तो बाहर खाना पड़ रहा है, बाहर भी खाना महंगा है। दिन के 500 रुपये कमाते हैं, 200 रुपये 250 रुपये खाने में चले जाते हैं, बाकी बचा किराया। कई लोग इन सब के चलते वापस अपने घर जाने को मजबूर भी हैं। यहाँ से नौकरी धंधा अपना छोड़कर घर जा रहे हैं। हालांकि पता नहीं सरकार को कितना असर, सरकार पर इस बात का कितना असर पड़ेगा, देख भी रही है नहीं देख रही है। हालांकि आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।